दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ एकता चौरसिया और आप सभी को नमस्कार, राम राम जी और मेरे सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। कबीर परमात्मा के पास आया और उससे कहा। दोस्तों, आज के लाइव का टॉपिक है कि आखिर मानव जीवन हम सभी को प्राप्त है और हम सभी के मानव जीवन का उद्देश्य क्या है वो मूल उद्देश्य जिसकी वजह से हमें आज मानव जीवन प्राप्त हुआ है और हमें आखिर अपनी ज़िंदगी में करना क्या था। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी खो देते हैं, बिता देते हैं और लेकिन उन्हें अपने मूल उद्देश्य का पता नहीं चलता। कोई किसी चीज़ को सक्सेस मान रहा है, कोई अमीर बनने को ही अपने जीवन का आखिरी उद्देश्य मानकर बैठा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों लोगों को अभी तक इस बारे में नहीं पता चल पाया कि आखिर क्या है जीवन का मूल उद्देश्य। कबीर जी कहते हैं कि कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, और राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब। इस दोहे का उद्देश्य ये है कि इसका मतलब है कि कबीर साहब ये कहते हैं कि लोग तीर्थों पर जाते हैं, पर्वत पर्वत फिरते हैं, कभी इस तीर्थ पे कभी उस तीर्थ पे, लेकिन क्या है वो, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें एक संत मिलता है जो परमात्मा का भेजा हुआ होता है। वो पूर्ण संत ही इंसान को सही रास्ता दिखाता है और उस परमात्मा से मिलाता है। तो दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इंसान जब तक पूर्ण संत की शरण में नहीं आता तब तक उसे अपने जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आई हूँ यहाँ पर द्वारका में सत्संग में, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में, जो कि मेरे गुरु जी हैं। यहाँ पर गणपति गार्डन पर यहाँ पर ये सत्संग का समारोह है। यहाँ पे हर संडे सत्संग होता है दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। दोस्तों, यहाँ पर आज काफ़ी सारी पुण्य आत्माएँ आई हुई हैं परमात्मा की, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैं संत रामपाल जी महाराज। सतपुरुष ने अपनी सब शक्ति उस प्रथम स्वीकृति देने वाली संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी पुण्य आत्माएँ देख रहे हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, लोगों के अच्छे बैठने की व्यवस्था है और हम सभी जीवात्माओं को उसे प्रकृति देवी भी कहते हैं। यहाँ पर सत्संग चल रहा है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सत्संग सुनिए और आपके आसपास या संत रामपाल जी के सत्संग आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और अपने आसपास भी आप सुन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेडीज़ के बैठने की व्यवस्था अलग है और पुरुषों के बैठने की व्यवस्था अलग है। वो एक टीवी पर सत्संग चल रहा है। पुलिस कर दिया और कहा कि बेटी तेरे को मैंने सबक शक्ति दे दी है और जितने भी जीव काम करेगा कर्म करेगा तो बता देगा। एक बार मुझसे उच्चारण करेगी उतने ही नर और मादा। दोस्तों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी सत्संग सुनिए। अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। पुत्र सैदास से कहा, सैदास जाओ अपनी बहन को उस जग स्वरूपी दर्शन के पास छोड़ो और उसको बताना कि इस लड़की को। आज संत रामपाल जी सृष्टि रचना का ज्ञान सुना रहे हैं कि कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और दुर्गा और काल कौन है और हम सभी जीव कहाँ से ऐसे इस काल के जाल में फंस गए हैं। प्रकृति देवी को लेकर, अध्या माया को लेकर ज्योतिर्लिंग के पास आया, उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा है, इस लड़की के पास सब शक्ति है और जितने जीव को कहेगा ये नर और मादा अपने सबक से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सैदास अपने लोक में लौट आया, अपने प्रदेश में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप लिखा हुआ था
इस ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के मन में नीचता उत्पन्न हुई। जिस जो आप सब जीवों में विद्यमान है, वही व्यक्ति, वही प्रक्रिया, वही ये बुरी आदत जीवन युवा व्यक्ति को देखकर उसके साथ बदव्यवहार करने की चेष्टा इच्छा पुरुष ने अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ने की। लड़की ने प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू होश में आ जा, तू और मैं एक ही पिता की संतान है। पहले तेरी उत्पत्ति हुई उन्हीं के शब्द में अंडे में, और उन्हीं ने मुझे उत्पन्न किया। तू और मैं बहन और भाई हैं। बहन भाई का ये कर्म बाप का भागी होता है। तो मान जा मेरी बात। ज्योत निरंजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और बदहोश हो गए, विषय वासना के वश होकर काम वश हो गए उस लड़की को पकड़ने की चेष्टा की, दुष्कर्म करने के लिए। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने का और कहीं स्थान ना पाकर जबकि उस काल में ज्योत स्वरूपी निरंजन ने क्षर पुरुष ने ऐसे मुंह खोला हुआ था, आलिंगन करने के लिए ऐसे बाजू फैलाई थी, उसी समय लड़की ने छोटा रूप बना सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से अपने पिता से पुकार की, एक परम पिता, एक सतपुरुष, एक कबीर परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। है इस प्रकार मैं काल से अपनी इज्जत रक्षा के लिए, इस ब्रह्म से अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में प्रवेश हूं और मुझे आकर मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतान अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप के ज्योत स्वरूपी निरंजन तूने जुल्म कर दिया। आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया मुझे कि आप यहाँ से निकल जाइए, अपने 21 ब्रह्मांड को ले गए और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और उनको 21 ब्रह्मांड समेत और दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया और कहा कि प्रकृति तूने स्वयं अपने पैर पर कमाना मारा है, अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पाएगी और जाओ यहाँ से 21 ब्रह्मांड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड वायु ज्ञान की तरह वहां से चल रहा और वहां से सतलोक से 16 संख कोष की दूरी पर नील पदम संघ यानी 16 मिलियन 16 संख कोष की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड आकर के स्थिर कर दिए कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति में। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में फिर यही निष्ठा फिर उठी और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब मैं मनमाना करूंगा। उस लड़की ने प्रकृति देवी ने फिर प्रार्थना की कि जो निरंजन अब भी तू मान जा। पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान है और दूसरे में तेरे पेट से होकर आई हूं, अब मैं तेरी बेटी बन गई। पर अब तो बहन और भाई का भी बात करो, माँ बाप का कर और दूसरे मैं तेरी बेटी हुई आपके पेट में होकर और बाप
बेटी का ये जुल्म अच्छा नहीं। मान जा मेरी बात, मेरे पास सब शक्ति है, पिताजी की बीवी और जितने जीव चुके हैं घर में बनाएंगे। लेकिन इस जोश रूपी निरंजन ने एक भी बात नहीं सुनी। इस प्रकृति देवी की, दुर्गा की जबरदस्ती शादी की और एक ब्रह्मांड में सत साहिब भवन से वाला जी ऐसा स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने। वहां पर ब्रह्म लोक कहते हैं उसको। उस ब्रह्म लोक के अंदर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब ये सतोगुण रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में इस दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता हुआ वहां रहता है, उस समय जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, उसको रजोगुण बना देता है। उसके बाद ये दोनों उस स्थान पर आ जाते हैं जो सतोगुण प्रभावित होता है। वहां पर जो पुत्र संत रामपाल जी ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और उसका नाम ये विष्णु रखते हैं। इस स्थान को तमोगुण प्रभावित बना रखा है। वहां रहकर किसी प्रकृति देवी दुर्गा के साथ जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रूप शंकर शिव रखता है। ऐसे ही झारखंड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्म लोक बनाए हैं और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है। सत्संग में आती पुण्यात्माएं वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। सत्संग में आने वाले सभी पुण्यात्माओं को गुरु जी बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। नजर से देखा था और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में सत पाई थी, जीवन जन्म के पेट में। और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र योग जी का रूप बना करके आकर उसको निकाला था। उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा और 1 लाख जीवों का मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को समुद्र पाप बन जाता है। अब जो स्वरूपी काल में